Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Grade 3 Science, Unit number 8, Lecture number 3, Lesson number 3, How can water change? Before we will start our lecture, student please write down important instructions and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day and day properly. Listen to your teachers attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. Student, please open page number 95. How water can change. Student, before we will start our lecture, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो बैटर है, मतलब वाटर जो है उसकी एक स्टेट है मैटर की, ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट. अब ये अपने आप को चेंज करती है, ठीक है. अब एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि जो वाटर है, ठीक है, इसका जो है वो एक फिक्स शेप नहीं है, ठीक है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगी उसकी शेप जो है वो ले लेता है, ठीक है. लेकिन इसका अपना जो मास है वो फिक्स्ड है, ठीक है. सिर्फ इसकी शेप फिक्स नहीं है, ठीक है. अगर अब आपको मैं आगे पहले वॉल्यूम समझा दूँ, फिर मैं आपको आगे इसको ना सारा क्लियर करती हूँ विद एग्जांपल. चेंजिंग द शेप. वाटर इज अ मैटर एंड द शेप ऑफ द वाटर विल चेंज. वॉल्यूम. A volume is the amount of the space matter takes up. अच्छा जी, अब आपके पास सपोज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर है, ठीक है. अब इन सब में जो है आपको जो वाटर है आपके पास वो 200 ml है, ठीक है. अब आपको हम वो सेम वाटर जो है वो इन तीनों कंटेनर्स में डालने को दिया. अब एक कंटेनर जो है वो आपका सिलेंड्रिकल बीकर है, ठीक है. एक जो है वो आपका कप है, ठीक है. एक जो है वो आपका सपोज आपके पास फ्लास्क है, ठीक है. अब आपने उन तीनों चीज़ों में जब वो पानी डाला, ठीक है, तो वो बेसिकली 200 ml ही ला. लेकिन अब क्या है कि उसमें वाटर जो है, अब जो एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क आपके पास है, ठीक है, जिसे आप कंटेनर 2 में अपने पिक्चर में देख सकते हैं. अब उसमें क्या है कि लेवल ऑफ वाटर आपको जो है वो ज़्यादा लग रहा होगा. लेकिन अब जो कप है या मतलब कंटेनर नंबर 1 है, उसमें हमें लगता है कि नहीं जी पानी ने कम जो है वो स्पेस ली हुई है. लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है. जो अब बेसिकली उसने अब उसकी शेप अपनी चेंज कर ली, उसने उस शेप को अडॉप्ट कर लिया जो कि कंटेनर की है. लेकिन बेसिकली जो उसका मास था वो तो सेम रहा, ठीक है ना. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 95. हाउ इज़ द आइस चेंजिंग, डिस्कस विद द पार्टनर. ठीक है, यू विल डन दिस ऑन योर रफ नोट रजिस्टर. ओके, राइट होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 1 and write homework on question number 2. read, look and circle true and false. अच्छा स्टूडेंट, अब आपने ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ना, ठीक है, ये आपके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है. तो आई विल डिस्कस दिस ट्रू एंड फॉल्स विद यू, ठीक है. द वाटर टेक द सेम शेप इन ईच कंटेनर. ठीक है, अब आप देख लें, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि जो वाटर है वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर अपनी शेप चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, ठीक है. अच्छा, इसकी रीजनिंग मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन अब मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जो वाटर है उसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं, मतलब वो फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे जोड़ के रखे हुए होती हैं, वो थोड़ी वीक होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. इस वजह से ये जो है वो अपने कंटेनर की शेप को अडेप्ट कर लेते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अब आपने खुद डिसाइड करना है कि इट इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है. क्वेश्चन सॉरी टू जो सेकंड हमारे पास है, देयर इज मोर वाटर इन कंटेनर 1 देन इन द कंटेनर 2. ओके, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ईच कंटेनर इज द सेम. ठीक है, अब आपने जो है इसको ट्रू और फॉल्स को खुद डिसाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 2 विल आल्सो बी डन ऑन योर बुक एंड मेंशन होमवर्क ऑन योर क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अच्छा ये आप पिक्चर भी आप देख लें. ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. पिक्चर नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है, 1 इज़ जो है देखें, अब इसमें मैं 200 जब डालूंगी तो मुझे क्या लगेगा कि इसमें वो मतलब ज़्यादा लिक्विड आ गया क्योंकि अब उसकी शेप इस तरह की है. ठीक है,
लेकिन अब जो थर्ड वाला है उसमें जब मैं 200 ml डालूंगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि इसमें पानी इतना ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जबकि वॉल्यूम तो तीनों में सेम ही जा रहा है वाटर का, लेकिन शेप के अकॉर्डिंग वो उस तरह खुद को फैला रहा है, वो शेप अडॉप्ट कर रहा है जो कि उस कंटेनर की है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम बेटा जी नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 96। स्टूडेंट प्लीज ओपन पेज नंबर 96। अच्छा जी, हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम फिर बता देते हैं कि वाटर जो है, ठीक है, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ऑन कूलिंग द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज। Water can change from the liquid to solid. For example, rainwater freeze and change into the ice. इसके अलावा आप जब वाटर जो है वो घर में फ्रीज़र में रखते होंगे बर्फ़ के लिए, मतलब गर्मियों में, ठीक है, तो आप उसके बाद फील करते हैं कि मतलब क्या हो गया कि वो कुछ देर बाद टेम्परेचर जब उसने वो गेन किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द वाटर चेंजेस इनटू आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाटर जो है बेटा वो खुद को चेंज कर सकता है गैस टू लिक्विड भी, ठीक है। वाटर कैन चेंज फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड। फॉर एग्जांपल, द वाटर वेपर इन द एयर टचेस द कोल्ड ग्लास एंड द वाटर वेपर चेंजेस फ्रॉम द गैस इनटू अ लिक्विड, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास है मतलब कोल्ड ग्लास होता है, ठीक है, और बाहर टेम्परेचर जो है वो उससे कम है, मतलब वो उस ग्लास के कंपैरिजन में बाहर टेम्परेचर हॉट है। तो अब जब वाटर जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं वो जैसे ग्लास को टच करते हैं, ठंडे ग्लास को, तो फिर वो क्या होता है कि हमें ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली इस प्रोसीजर को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक और एग्जांपल समझाती हूँ घर में से, घर के डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में से, कि आप ने अक्सर नोट किया होगा हॉट पॉट, ठीक है। मम्मा जब जो है रोटी या चपाती बनाती हैं उसको जब हम हॉट पॉट में रखते हैं, उसे कुछ देर बाद जब हम हॉट पॉट ओपन करते हैं, मतलब उसे खोलते हैं, तो हमें उसके प्रॉपर्ली ड्रॉपलेट्स उसके ढक्कन से नीचे गिरते हुए, मतलब लिड से गिरते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब सालन बनता है, कुकिंग हुई होती है, ठीक है, और हम जब उसका इसी तरह लेड उठाते हैं कंटेनर का जिसके अंदर सालन बना होता है, ठीक है, तो हमें उसके साथ भी वो वाटर वेपर्स नज़र आते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि वो गैस के अंदर वाटर वेपर होते हैं और वो फ़ौरन वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है और वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो वाटर की स्टेट को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। रीड एंड लुक and fill in the blanks. This question will also be done on your book. Mention homework on this question, and the word given are liquid, ice, gas and solid, and the blanks are when water change from a liquid to a dash it becomes a dash. अच्छा, आपके ऊपर आइस क्यूब बने हुए हैं, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब लिक्विड जो है वो किस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो क्या बन जाएगा। ओके, ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। वन द वाटर वेपर्स कूल डाउन इट चेंजेस फ्रॉम अ डैश टू अ डैश। अब आपका ग्लास है, ग्लास में आइस क्यूब डले हुए हैं, अब आप देख लें कि वाटर वेपर्स कूल हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है और उससे फिर वो क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। अब आपने इसको भी मैंशन कर देना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी बेटा जी, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको करते हुए। क्लियर? अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज आइस डिफरेंट फ्रॉम द वाटर? लुक एंड डिस्कस विद द क्लास। जी, दिस क्वेश्चन विल बी डन ऑन योर रफ रजिस्टर। मेंशन होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, ये जो आपको मैं सारे क्वेश्चन जो बुक वर्क पे देती हूँ या फिर मैं आपको रफ रजिस्टर पे देती हूँ, हम जब इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 8, तो फिर हमारा जो लास्ट आपके साथ लेक्चर जो शेयर होगा इस यूनिट का, उसमें हम साथ एक वर्ड की फाइल भी अटैच करेंगे। उस अटैच फाइल में सबके आंसर्स होंगे, आपने बुक वर्क वाले आंसर उससे वेरीफाई कर लेने हैं और अगर कोई गलत हो गया तो आपने उसको ठीक कर लेना है। क्लियर? और जो आपको मैंने ये होमवर्क में जो करने को देती हूँ, होमवर्क रजिस्टर, सॉरी रफ रजिस्टर के ऊपर होमवर्क, आपने उनको भी मैच कर लेना है और उनको अपने होमवर्क जो है साइंस की, ठीक है, उसके ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपने क्लास वर्क साइंस की जो नोटबुक है उसके ऊपर
आपने उसको सॉल्व करना है, और उसमें आपने प्लीज़ वही प्रोसीजर रखना है जो कि हमारा होता है, ठीक है। डेट एंड डे, टॉपिक, इंडेक्स, यूनिट नेम। टॉपिक में जो है वो सबसे पहले आपने यूनिट नेम लिखना है, ठीक है। देन आपने उसके अंदर लेसन, ब्रैकेट में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, उस तरह आपने उसको मेंशन कर देना है, ओके। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस 97 पेज। सो प्लीज स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 97। अच्छा, हेयर द सॉरी, हेयर द पिक्चर, ठीक है। और ये जो आपको वाटर वेपर वाला मैंने डिस्कस किया है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ओपन कर रहे हैं पेज नंबर 97, जिसमें है मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी मेक द वायर इन अ लाइट बल्ब गेट सो हॉट दैट इट गिव ऑफ द लाइट। बल्ब इन द हीट लैम्प्स कैन आल्सो बी यूज टू कीप द फूड वार्म। अच्छा जी, आपको अक्सर ये ऑब्जर्वेशन हुई होगी कि आप जब जाते हैं, ये मानसून का जब सीज़न होता है, ठीक है, उस वक्त जो है अगर आप गोलगप्पे की जो है वो किसी भी स्टॉल पे जाएं, तो आपको वहाँ बड़े बड़े ना बल्ब, गोलगप्पों के जो वो कंटेनर्स होता है जिसके अंदर उन्होंने वो डाला हुआ होता है बॉक्स सा, ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े उन्होंने बल्ब ऑन किए हुए होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उससे वो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है, अब जो मॉइस्चर होगा वो गोलगप्पों को, मतलब उसकी स्टिफनेस को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए फिर जो है वो वाले बल्ब यूज़ किए जाते हैं ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए उसकी हीट से। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आ गया जनाब मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइट, ठीक है। इसमें आपके पास जो एग्जांपल दी गई है वो स्पेस क्राफ्ट की दी गई है, ठीक है। कि जो स्पेस क्राफ्ट में किस तरह वो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाइल इन ऑर्बिट अ स्पेस क्राफ्ट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सनलाइट, ठीक है। सोलर पैनल gather the light and change it into electricity used to run the ship. अच्छा जी, spacecraft have the generator that make the electricity. अच्छा स्टूडेंट, अब होता क्या है कि जो स्पेस क्राफ्ट हैं, ठीक है, वो अपना मेजोरिटी टाइम जो है वो सनलाइट पे गुजारते हैं, ठीक है। तो सनलाइट में अब उन्होंने सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब वो क्या होता है कि अब वो वाली जो एनर्जी है, ठीक है, उसको वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं जनरेटर्स में, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम जो है वो नाइट में भी गुजारना होता है, मतलब शेडो में भी, अर्थ की शेडो में गुजारते हैं, ठीक है। तो जब अर्थ की शेडो में बारी आती है तो क्या होता है कि वो जो जनरेटर्स हैं, ठीक है, उनको अब जो काइनेटिक एनर्जी जो हमने सूरज से पैनल सोलर पैनल से ट्रैप की होती है, वो उन जनरेटर्स को तेज़ी से घुमाते हैं, और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, जो कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो अपने उसमें उस पूरे टाइम पीरियड में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। रीड एंड सर्कल द वर्ड करेक्टली कंप्लीट द ईच सेंटेंस 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1 सनलाइट या सोलर पैनल, इनमें से कौन सा है? गेट द लाइट फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 क्या है? फ्लाईवीज और स्पेस क्राफ्ट, ये कौन आर द जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जनरेटर्स होते हैं इसमें क्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में, ठीक है, उनको हम फ्लाईवीज कहते हैं, ठीक है। जनरेटर्स एंड सोलर पैनल्स प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन देयर इज नो सनलाइट, ठीक है। अब इसमें से भी आपने एक चूज कर लेना है। दिस क्वेश्चन विल बी डन ऑन योर बुक एंड मेंशन होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ जो भी हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 96, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑन 97. With this, we will end our lesson. Student, I hope you will understand the lecture. If you find any sort of difficulty, you will concern with us. Thanks a lot. Allah Hafiz.